साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 12 बज रहे हैं, वक्त हो गया है प्रहार का। अब से ठीक 2 घंटे बाद अलविदा जुमे की नमाज उत्तर प्रदेश में अता की जाएगी और इसी अलविदा जुमे की नमाज को लेकर उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। खासकर संभल पर सबसे ज्यादा नजर रखी जा रही है। संभल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। गलियों से लेकर मस्जिद के आसपास वाले इलाकों में लगातार पुलिस जो है वो फ्लैग मार्च करती हुई नजर आ रही है। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। आरएएफ फ्लैग मार्च करता हुआ नजर आ रहा है। लखनऊ में भी पुलिस नमाज से पहले गश्त कर रही है, तो मेरठ में भी भारी सुरक्षा के बीच नमाज की तैयारी है। संभल इस वक्त पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। पुलिस सड़कों पर फ्लैग मार्च कर रही है। जामा मस्जिद की तरफ जाने वाले रास्तों पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। छतों पर पुलिस के जवान तैनात हैं। ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। पुलिस की गाइडलाइंस के बाद मस्जिदों से नमाज को लेकर अपील की जा रही है। मस्जिदों से मौलाना अपील कर रहे हैं कि सड़क पर नमाज ना पढ़ें। अलविदा जुमे की नमाज के लिए लखनऊ में भी खास तैयारी की गई है। टीले वाली मस्जिद के सामने सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। तो आइए सबसे पहले आपको संभल की तैयारी दिखा दें। लगातार हम आपको संभल की तैयारी दिखा रहे हैं। संभल की गली गली से रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर चल लेते हैं मेरे सहयोगी मनीष प्रसाद के पास। मनीष, आप देखिए, मनीष के पास हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको और जगहों की रिपोर्ट दिखा देते हैं। कैसे फ्लैग मार्च किया जा रहा है। आरपीएफ की तैनाती है। छतों पर जवान तैनात हैं। गलियों में सुरक्षा बल तैनात हैं। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। जामा मस्जिद पर जो पहरा है वो भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और ऐसे ही इंतजाम राजधानी लखनऊ में भी किए गए हैं। अलविदा जुमे की नमाज के लिए लखनऊ में भी खास तैयारी की गई है। टीले वाली मस्जिद के सामने सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह की एक रिपोर्ट आप देखिए। जुमे की अलविदा नमाज को देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस हाई अलर्ट पर है। हम इस समय राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं और लखनऊ में बड़े इमामबाड़ा पे भी पुलिस ने चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। लोकल पुलिस की यहाँ पर तैनाती की गई है। अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। ड्रोन के जरिए सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है और 94 ईदगाह जो लखनऊ में है, 1200 से ज्यादा जो मस्जिदें हैं, उन पर पूरी तरीके से सर्विलेंस रखा जा रहा है। कानून व्यवस्था मेंटेन रहे, इसको लेकर के जो सीनियर पुलिस अधिकारी हैं वो सभी मौके पर फ्लैग मार्च कर रहे हैं, गश्त कर रहे हैं। सभी धर्मगुरुओं से बातचीत हुई है, सभी मौलानाओं से बातचीत हुई है, सभी लोगों से बातचीत हुई है और ये बिल्कुल पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी तरीके की नई परंपरा को नहीं स्टार्ट किया जाएगा। साथ ही साथ सड़कों पर लोग नमाज ना पढ़ें, इसको लेकर के बड़ी तादाद में धर्मगुरुओं ने अपील की है, पुलिस प्रशासन ने अपील की है। और इसी को लिए आप देखिए कि जो परिवार के लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो समय से इमामबाड़े पहुंच रहे हैं, मस्जिदों में पहुंच रहे हैं, ईदगाहों में पहुंच रहे हैं, ताकि कोई भी नियम विरुद्ध सड़कों पर नमाज ना पढ़े। और इसको लेकर के पुलिस ने जो इंतजाम किए हैं, जो गाइडलाइन जारी की गई हैं ऐशबाग ईदगाह की तरफ से, उसका भी लोग बखूबी पालन कर रहे हैं। तो ये माना जाना चाहिए कि जिस तरीके के सुरक्षा के इंतजाम न सिर्फ लखनऊ में बल्कि उत्तर प्रदेश के हर शहरों में किए गए हैं, उसको देख करके ये कहा जा सकता है कि शहर शहर जुमे की नमाज सकुशल संपन्न कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। तो लखनऊ में भी खास इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ की टीले वाली मस्जिद के सामने भी जो इंतजाम है वो मुकम्मल नजर आ रहे हैं। यहाँ भी अलविदा जुमे की नमाज जो है वो अता की जाएगी और इसको लेकर पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं। क्या इंतजाम किए गए हैं आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी विशाल प्रताप की इस रिपोर्ट में। अलविदा की नमाज को लेकर के पूरे देश भर में अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में भी सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। हम इस समय राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं और लखनऊ में टीले वाली मस्जिद के सामने भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। न सिर्फ सुरक्षा के बल्कि लखनऊ को 18 जोन में बांटा गया है। साथ ही साथ 94 ईदगाह और 1200 से ज़्यादा मस्जिदों में आज अलविदा की नमाज पढ़ी जाएगी और इसको लेकर के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। नमाजियों के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। शामियाने की व्यवस्था की गई है ताकि नमाजियों को दोपहर के वक्त दिक्कतों का सामना न करना पड़े और साथ ही साथ पुलिस ने भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं।
हम इस समय पुराने लखनऊ में मौजूद हैं और पुराने लखनऊ में लोकल पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है, लोकल फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है, राजपत्रित अधिकारियों को तैनात किया गया है और ड्रोन से भी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद रखी जाएगी। और इसको लेकर के आप लखनऊ पुलिस को देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़कों पर पुलिस के जवान मौजूद हैं। इसके अलावा एंटी राइड जो व्हीकल्स होते हैं उनको भी यहाँ पर तैनात किया गया है। इसके अलावा वाटर कैनन्स की जो गाड़ियाँ हैं उनको भी यहाँ पर तैनात किया गया है और दंगा नियंत्रण वाहन को भी यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से लखनऊ पुलिस पूरी तरीके से निपट सके। हालांकि शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि किसी भी नई परंपरा को लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होने दिया जाएगा। और नमाजियों से न सिर्फ पुलिस ने अपील की है, प्रशासन ने अपील की है, बल्कि धर्म गुरुओं ने भी अपील की है कि वो नमाज किसी भी हाल में सड़क पर ना पढ़ें, तय समय पर अपने मस्जिदों में पहुँचें, ईदगाह में पहुँचें, इमाम बाड़े में पहुँचें और वहीं पर नमाज अदा करें। और आज इस बात के लिए भी आज की नमाज बहुत ज़्यादा ख़ास है क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज नमाजियों से शांतिपूर्ण तरीके से वक्फ बिल के खिलाफ जाकर के विरोध प्रदर्शन करने की भी अपील की है। तो ऐसे में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम न सिर्फ लखनऊ में उत्तर प्रदेश में किए गए हैं। तो देखिए, लखनऊ के साथ साथ मेरठ की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं जहां जुमे की नमाज को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। मेरठ में मस्जिदों में तैयारी कर ली गई है। चूंकि प्रशासन की तरफ से सख्त हिदायत दी गई है कि कोई भी सड़क पर अपनी छत पर नमाज अता नहीं करेगा, तो मस्जिदों से लगातार अपील की जा रही है कि अपने घरों में रहकर या तो आज जुमे की नमाज को अता करें या फिर मस्जिद में आकर ही जुमे की नमाज को अता करें। इंडिया टीवी की टीम भी मेरठ में मौजूद है। आपको दिखाते हैं कुमार सोनू की ग्राउंड रिपोर्ट। देश भर में अलविदा जुम्मे की नमाज आज पढ़ी जानी है, तो लिहाजा तमाम जगहों पर पुलिस अलर्ट पर है। इस वक्त हम मेरठ में हैं और मेरठ में भी पुलिस ने लगातार अपील की है सभी मस्जिद की जो कमेटियां हैं, इंतजामिया कमेटियां हैं, कि वो खुले में नमाज ना कराएं, सिर्फ मस्जिद परिसर या फिर जो ईदगाह परिसर है वहीं पर नमाज करें। इस वक्त हम मेरठ की जामा मस्जिद के अंदर मौजूद हैं और यहां पर आप देखें कि तमाम व्यवस्था जो है वो कमेटी की तरफ से की जा रही है। आप देखें कि ये शामियाने लगाए गए हैं, नीचे जो है चटाइयां बिछाई गई हैं ताकि जो नमाजी हैं उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। दरअसल मेरठ पुलिस की तरफ से ये भी कहा गया है, ये भी बयान दिया गया है कि अगर कोई भी शख्स खुले में या फिर कहें कि जो सड़क है उस पर नमाज पढ़ता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसका जो पासपोर्ट है या फिर जो आर्म्स लाइसेंस अगर उसके पास है तो उसको भी रद्द किया जाएगा। तो फिलहाल यहां पर आप देखें कि जो ये शामियाने हैं वो लगाए जा रहे हैं और तमाम तैयारियां की जा रही हैं क्योंकि यहां पर तकरीबन 1:30 बजे के करीब जो है नमाज अदा की जाएगी। तो पूरी बिल्कुल तैयारियां दुरुस्त की जा रही है ताकि किसी तरह से नमाजियों को दिक्कत ना हो। भाई सब छतों पे भी जो है व्यवस्था की जा रही है नमाजियों के लिए। जी हाँ। है? कितने नमाजी आते हैं यहाँ पे जुम्मे के लिए, अलविदा जुम्मे के? क्या उम्मीद है नंबर कितने हो सकते हैं? पूरी मस्जिद भर जाती है तो अल्लाह जानता है कितने होते हैं। तो बिल्कुल ये देखिए टेंट और तंबू वगैरह लगा दिए गए हैं। हम आपको ऊपर की भी तस्वीर दिखाएंगे जहां पर नमाजियों के लिए पूरी व्यवस्था यहां पर की गई है। ये मेरठ की काफी सालों पुरानी जामा मस्जिद है, बताया जाता है तकरीबन 600 से 700 साल पुरानी मस्जिद ये बताई जाती है। और आप तस्वीरें देखें क्योंकि पुलिस और प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि मस्जिदों की छतों पर आप पढ़वाएं, कोई इशू नहीं, लेकिन खुले में जो है किसी तरह से कोई नमाज नहीं होगी। तो आप ये देखें कि यहाँ ये जामा मस्जिद की छत है और यहाँ पर भी जो नमाजियों के लिए व्यवस्था है वो की जा रही है। शामियाने, जो बड़े बड़े शामियाने हैं वो लगा दिए गए हैं। देखिए, एक तरफ अलविदा जुमे की नमाज की जो तैयारी है वो मस्जिदों में की जा रही है। पूरी तरीके से सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो आज की नमाज है वो पूरी तरीके से सुनिश्चित हो जाए, अच्छी तरीके से पढ़ ली जाए। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों से काली पट्टी बांधकर आज नमाज पढ़ने की अपील की। इस पर वक्फ बिल पर जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने करारा पलटवार किया। जगदम्बिका पाल ने आरोप लगाया कि अलविदा की नमाज जैसे पवित्र मौके पर भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सियासत कर रहा है। जगदम्बिका पाल ने कहा कि पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। अलविदा की नमाज ये एक बहुत ऑस्पिशियस प्रेयर का डे होता है। पूरे एक माह रमजान का रोजा रखते हैं और ये आखिरी फ्राइडे की अलविदा की है। ये पॉयस एक प्रेयर है और
उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड काली पट्टी बांधने के लिए, क्या ये ट्रेड यूनियन है क्या? और काली पट्टी बांध करके किसके खिलाफ प्रोटेस्ट? जब आप जा रहे हैं एक प्रार्थना करने गॉड के या अल्लाह के नाम, और उस समय आपसे कहा जा रहा है काली पट्टी बांधिए, तो उनके खिलाफ मतलब काली पट्टी बांध करके आप प्रेयर ऑफर करने के लिए कह रहे हैं या देश में अव्यवस्था फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? आज कम से कम इस अलविदा की नमाज पे जो उन्होंने किया है ये शर्मसार करने वाला। एक तरफ वो मजहब के और मुस्लिम तंजीमों की नुमाइंदगी करते हैं और दूसरी तरफ कम से कम रमजान जैसे महीने का एक इतना पवित्र त्यौहार, उसमें भी राजनीति कर रहे हैं, काली पट्टी बांधने की बात कर रहे हैं और राजनीति लगातार कर रहे हैं। चाहे पटना में धरने पे गए हों, चाहे जंतर मंतर पे किया हो, चाहे उस पे किया हो। मैं कहता हूँ कि आखिर ये राजनीति क्यों हो रही है? अभी तो अमेंडेड बिल भी नहीं आया है, अमेंडेड बिल लोकसभा में आएगा और सरकार ने बार बार कहा कि हम एक बेहतर वक्त के लिए बिल ला रहे हैं जिससे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि फिलहाल जुमे की नमाज को लेकर जहां पुलिस प्रशासन अपनी तैयारी में है, तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक अपील के बाद इस पर लगातार सियासत भी हो रही है। एक तरफ खुले में आज नमाज अता करने पर मनाही है, तो वहीं काली पट्टी बांधकर आज मुसलमान अपने घर से बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, इस पर सभी की निगाहें। सीधा आपको संभल लिए चलते हैं, मनीष प्रसाद मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार वहां से बने हुए हैं। मनीष बताइए जरा, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो अपील है कि काली पट्टी बांधकर आज मुसलमान अपने घर से बाहर निकलें और जुमे की नमाज अता करें, इसकी क्या आपको बानगी देखने को मिल रही है? प्राची, पहले तो हम आपको यहाँ के जो एसपी हैं संभल के, उनसे बात करवा दें। सर, क्या तैयारी है, क्योंकि अलग अलग जोन में बांटा गया है, और आज के दिन को लेकर कितना डिप्लॉयमेंट है और क्या कहा गया है? छत और रोड इन दोनों पे नमाज नहीं अदा की जाएगी? संभल पुलिस के द्वारा विभिन्न स्तर पे पीस कमेटी की बैठक की गई थी और यहाँ पे जो जामा मस्जिद है उसकी इंजामिया कमेटी के जो लोग हैं उनसे भी बात की गई थी और वॉलंटियर्स से भी अनुरोध किया गया था कि वो भी इसमें सहयोग करें। तो जामा मस्जिद के वॉलंटियर्स हैं, सारे एंट्री एग्जिट्स पे लगे हैं, वो लोगों को गाइड कर रहे हैं। सड़क पे नमाज नहीं पढ़ने के बारे में पुलिस के द्वारा बताया गया था ताकि लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो। बाकी शांति है, किसी प्रकार का कोई इश्यू अभी तक। छत के ऊपर की बात कही गई कि छत के ऊपर भी नमाज अदा नहीं कर सकते। लोगों का अपना इंडिपेंडेंट तरीके से अपना जहां भी वो नमाज अदा करना चाहते हैं, दूसरे लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो, उसी आधार पर बताया गया। बाकी कोई किसी प्रकार लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए और कितने जोन में बांटा गया है पूरे संभल को, क्योंकि सेंसिटिव जोन है कई सारे, जैसा पिछले दिनों देखा गया। उसके अलावा सेकंड लेवल, थर्ड लेवल 28 विभिन्न सेक्टर्स हैं, उनमें बांटा गया है। उसमें 28 लोगों को डिप्लॉयमेंट किया गया है। उसमें सापेक्ष रूप से डीएम द्वारा मजिस्ट्रेट भी अपॉइंट किए गए हैं और पुलिस के द्वारा सीओ को अपॉइंट किया गया। मेरा आखिरी सवाल, कितना डिप्लॉयमेंट है ओवरऑल, ताकि सब कुछ संवेदनशीलता को देखते हुए सब कुछ ठीक रहे, और ईद का वक्त भी आने वाला है? 10 कंपनी आरएफ, आरआरएफ और पीएससी की डिप्लॉय की गई है और मैं उम्मीद करता हूं सभी से सुरक्षित शांतिपूर्वक तरीके से। सोशल मीडिया को मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि जो इस समय सोशल मीडिया पर फॉल्स या फेक मॉन्गरिंग है वो काफी की जा रही है। बिल्कुल, सोशल मीडिया पे पेट्रोलिंग की जा रही है, जिससे सड़कों पे की जाती है और किसी प्रकार का कोई इश्यू प्रकाश में नहीं आया। और आप यहाँ पर देखें तो जो एसपी हैं खुद यहाँ पर मौजूद हैं, एसडीएम यहाँ पर हैं। मैम, लोगों को कहा गया है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल अपना काम कर रहा है, देख रहा है सब सारी सिचुएशन। हाँ, पीस कमेटी की बैठक जो जिला मुख्यालय पर की गई थी, इसके अलावा जो स्थानीय स्तर पर की गई थी थानों में, इनमें लोगों को बता दिया गया है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग करिए और ताकि हम इसमें शांति और व्यवस्था को सुनिश्चित कर सकें और आपका जो ये अलविदा जुमा है और इसके अलावा जो ईद की नमाज है इसको सकुशल संपन्न करा सकें। और आप अब सामने की तरफ आप देखें तो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हेड हैं, डीएम, वो खुद यहाँ पर आ गए हैं। सर, मेंटेन किया जा रहा है लॉ एंड ऑर्डर, साथ में जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है आज, इसको देखते हुए क्या आप अपील करेंगे लोगों से जो कि इस समय ये नमाज को अदा करने आ रहे हैं? ये पूरा महीना एक उत्सव और त्योहार का महीना है और पूरे महीने में हमने अपील भी की है, बैठकें भी की है और सभी ने सहयोग और स्वार्थ बनाए रखने का प्रॉमिस भी किया है। कितने जोन में बांटा गया है? क्या पीस कमेटी के लोगों को बताया है क्या रोड पर नमाज अदा नहीं की जाएगी, या फिर छतों के बारे में, या फिर जो बाकी वो तमाम चीजें? हमारे कुल 11 जोन 28 सेक्टर में बांटा गया है और 11 कंपनियां पीएससी की लगाई गई है, एक आरएफ की पूरी बटालियन लगी है और इसके साथ साथ हमारे सभी थानों की फोर्स भी लगी हुई है। तो इस समय ये डीएम थे और अब आप देखिए कि यहाँ पर वो लोग हैं जो कि नमाज अदा करने के लिए आ रहे हैं। रैपिड एक्शन फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, इस बात का ध्यान रखा गया है कि बिल्कुल स्थिति नियंत्रित रहे और इसीलिए जो लोग हैं वो नमाज अदा करने जा रहे हैं। नमाज के लिए जा रहे हैं। कितने बजे का समय है? 1:30 बजे खड़े होंगे। अच्छा, काली पट्टी लगा के जाएंगे? काली पट्टी जो लगा के जाने के लिए जाएंगे? नहीं, काली की तो कोई बात ना।
आप देखें तो यहाँ पे जो बाकी लोग हैं वो भी अब नमाज अदा करने जा रहे हैं। रिजर्व बटालियन के फोर्सेस को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। डीएम से प्राची हमने बात करवाई, उसके अलावा जो यहाँ के एसपी हैं, एसडीएम हैं, जिनके ऊपर ये पूरा कार्यभार है। सर, नमाज के लिए जा रहे हैं, कितने बजे का वक्त है? कार्यभार है 1:30 बजे। काली पट्टी लगा के जाएंगे क्या? ना, हम तो जाएंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, चाहे छोटे बच्चों के साथ आ रहे हों, परिवार के साथ आ रहे हों, और इस समय मस्जिद के अंदर जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। सर, कितने बजे का टाइम है जब आप नमाज अदा करेंगे? 1:30 बजे का टाइम है। क्या काली पट्टी लगाएंगे क्या? नहीं। तो आप यहाँ पर देखें तो ये तमाम वो लोग हैं जो कि संभल के स्थानीय लोग हैं, और इनका ये कहना है कि वो नमाज अदा करेंगे, वो भी मस्जिद के अंदर करेंगे, रोड पर नहीं कर रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा की है तो दूसरी तरफ इस जुमे की नमाज या अलविदा की नमाज में इसी बहाने सियासत के रंग भी घोलने की कोशिश की जा रही है। काली पट्टी बांधकर आज मुसलमान घर से बाहर निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, यही देखने परखने की कोशिश लगातार की जा रही है। मेरे दो और सहयोगी इस वक्त हमारे साथ अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। विशाल प्रताप सिंह लखनऊ से हमारे साथ और मेरठ से कुमार सोनू हमारे साथ है। विशाल, आपके पास में आ रही हूँ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील का कितना असर लखनऊ में आप देख रहे हैं और क्या इंतजाम पुलिस प्रशासन के हैं? विशाल, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए ठीक, विशाल आपके पास लौटेंगे, लेकिन मेरठ की तस्वीर आइए दिखा देते हैं। कुमार सोनू मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, यहाँ की तस्वीर भी दिखाइए और ये जरूर बताइएगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो काली पट्टी की अपील कर रहा है उसका कितना असर मेरठ में आप देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मेरठ की जामा मस्जिद के बाहर मौजूद हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो वक्फ बिल के विरोध के लिए काली पट्टी बांधने की बात कही है, उसका असर बिल्कुल भी यहां देखने को नहीं मिल रहा है। महज इक्का दुक्का लोग ही जो हैं वो अपने बाजुओं पर पट्टी बांध कर आए हैं। अदरवाइज जो मैक्सिमम नंबर है, ये कहें कि 99.9% जो लोग हैं वो बिना बांधे जो हैं यहाँ आ रहे हैं। क्योंकि हमारी बहुत सारे लोगों से भी बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि उन्हें वो यहाँ पर अलविदा जुम्मे की नमाज पढ़ने आए हैं, कोई राजनीति करने नहीं आया और ना ही उन्हें इन सब फालतू बातों में जो है दिमाग में है। और दूसरी बात ये, कुछ लोगों को तो से हमने जब बात की तो उनका तो साफ तौर पर कहना था कि उन्हें वो विरोध तो कर लेंगे लेकिन उन्हें कारण नहीं पता। उनके बड़ों ने कहा है, उलेमाओं ने कहा है, या इमाम जो है उन्होंने कहा है, या जो शहर काजी है उन्होंने कहा। तो फिलहाल अभी तक ऐसा कोई बड़ा नंबर जो है देखने को नहीं मिला कि लोग यहाँ काली पट्टी बांध कर आ रहे हो और विरोध कर रहे हो। क्योंकि लगातार मुस्लिम पर्सनल बोर्ड अपील कर रहा था, उसके बावजूद भी जो है लोगों ने उनकी अपील को दरकिनार करते हुए जामा मस्जिद पर अलविदा जुम्मे की नमाज के लिए रुख किया है। जी बिल्कुल, देखिए काली पट्टी का असर तो देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन जरूर पुलिस प्रशासन है जिसने मुस्तैदी के साथ तैयारी की है ताकि माहौल ना बिगड़ पाए। एक बार फिर लखनऊ जाने की कोशिश करते हैं। विशाल, आपको मेरी आवाज अगर मिल रही है तो बताइए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील का कितना असर और क्या तैयारी पुलिस प्रशासन की आज के इस दिन के लिए? प्राची, इस समय हम लखनऊ में इमामबाड़े के ठीक सामने मौजूद हैं, जहां पर प्रशासन ने, पुलिस ने जबरदस्त सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। न सिर्फ लोकल पुलिस की यहां पर तैनाती की गई है बल्कि अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है ताकि न सिर्फ कानून व्यवस्था को मेंटेन रखा जा सके बल्कि ईद से पहले जो अलविदा की नमाज होने जा रही है आज, उसको सकुशल संपन्न कराया जा सके। 4 सेक्टर्स में और 18 जोन्स में लखनऊ को पूरी तरीके से डिवाइड किया गया है और 64 ऐसे संवेदनशील जगह पर हैं जहां पर पुलिस सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा बढ़ाया गया है। ऐसी ये जगह है इमामबाड़ा, जहां पर आरएएफ का मौजूदगी है, रैपिड एक्शन फोर्स की मौजूदगी है, सीनियर ऑफिसर्स की मौजूदगी है और डीसीपी वेस्ट विश्वजीत श्रीवास्तव इस समय यहां पर मौजूद है अपनी पूरे तमाम दलबल के साथ। सर, किस तरीके के इंतजामात किए गए हैं, क्या धर्मगुरुओं से बातचीत हुई है और किस तरीके का माहौल है यहाँ पे? आज यहाँ अलविदा जुमा की नमाज पढ़ी जा रही है और इस संबंध में ये लखनऊ पश्चिम का इलाका थोड़ा संवेदनशील रहता है। इसमें फोर्स और सुरक्षा के पर्याप्त हम लोगों ने इंतजाम किए हैं और इसमें करीब हम लोगों को 8 कंपनी पीएसी और 1 कंपनी जो है एसएसबी की मिली हुई है, जिसकी आप देख रहे हैं बगल में खड़ी हुई है। और इसके अलावा हम लोगों को करीब 400 के आसपास पुलिस पर्सनल मुख्यालय से मिले हैं, जिसमें
महिला कांस्टेबल, पुरुष कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, महिला सब इंस्पेक्टर और पुलिस ने इंस्पेक्टर। तो अपनी तैयारी की है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो अपील ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से की गई उसका अभी तक तो कोई बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। शुक्रिया मनीष विशाल और सोनू हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो